दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारी वीडियो डालते हैं डेली। डीआई मेंस डालते हैं, डीआई प्रीलिम्स डालते हैं, पजल्स की डालते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट डालते हैं और स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या है? देखो, शॉर्ट्स डालता हूँ रोज़ में, ठीक है। और वो शॉर्ट्स कितने सेकंड के होते हैं आपको पता? 60 सेकंड के होते हैं। तो मैं उनमें वो क्वेश्चन डालता हूँ जो कम से कम 30-40 सेकंड में हो जाने चाहिए, ठीक है। जैसे स्लॉग्स के डाल दिए, इनइक्वालिटी के डाल दिए, छोटे मोटे एथमेटिक डाल दिए, जिससे कि आप देखते देखते अगर आप खो गए ना रील्स में, तो आपके सामने क्वेश्चन आए, आप जल्दी से कर भी लो और आपको वो खोने का जो सिलसिला है ना वो ब्रेक हो जाए, आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या पढ़ते हैं हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस की तीसरी वीडियो है, 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं। और एडीओ का पेपर है 23 तारीख को मेंस का, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो आप मत देखना, बट एग्जाम के बाद आके देख लेना कि कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन? ठीक है, तो क्या लिमिट है? तो देखो, ऐसे तो है नहीं कि आपने आज सामान खरीदा और वो ख़राब निकला तो आप एकदम चले गए, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने सामान खरीदा आप 10 साल बाद जाओ। ऐसा नहीं होता, इसकी एक लिमिट होती है और एक प्रोसीजर होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने एक सामान खरीदा, ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, हैंगिंग हो रहा है, ठीक है। आप गए दुकानदार के पास जिससे आपने सामान खरीदा, शॉपकीपर के पास गए आप, ठीक। उसने कहा कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग, खुद से लिया नहीं जाता, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा कर करता है, वो लताड़ देता है। तो फिर उसके बाद आपको करना होता है कि आप जाते हो ऑम्बुड्समैन के पास, ठीक है। फिर वहाँ पे अपनी फाइल करवाते हो, क्या, एप्लीकेशन कंप्लेन की, ठीक। और ये जो टाइम देता है ना, ये टाइम ये होता है 1 साल, 1 साल, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको पहले दुकानदार के पास जाना है, उसके पास जाना है, फिर उसको बतानी है। अगर वहाँ से आपके हाथ में निराशा लगे कि वो आपको कतई लताड़ दे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, या आपको बहला दे कि हाँ हाँ आप हमारे सब कुछ हैं, हम देखेंगे वो देखेंगे, बट जो आपको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो बिल्कुल वैसा नहीं मिलता कि फ़ोन हैंग हो रहा है और 1 ही घंटा हुआ है कि रिप्लेस करके दे या कुछ करके दे, नहीं, बल्कि वो टाल देता है। तो इन सबसे आप नाखुश हो गए, आप कहाँ जा सकते हैं? इनके पास जा सकते हैं। और क्या टाइम दे रखा है उसका? मैक्सिमम 1 साल, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल। तो देखो अब आंसर देख लेते हैं क्या है। तो क्या है? विद इन 2 ईयर्स? नहीं, मैंने बोला ना मैक्सिमम 1 साल, तो क्या है? विद इन 1 ईयर ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरर, ठीक है, ये है। अब मैंने दुकानदार का एग्जाम्पल लिया है, तो आप उससे ध्यान में रहेगा आपका मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, हैंग होते हैं ना काफ़ी लोगों के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैन अ कंप्लेन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंश्योरर? अरे भाई, इंडिया में अगर आपको करना है ना धंधा, चाहे प्राइवेट हो कि चाहे सरकारी हो, सबका एक किससे लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब सबके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। कहें कंप्लेन कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द पब्लिक इंश्योरर ओनली? नहीं, गलत। यस, कंप्लेन कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द प्राइवेट प्लेस, बिल्कुल सही बात। आंसर क्या है इसका? बी है, ठीक है, आंसर है इसका बी। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो देख लो, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? हमारा जो चैनल है ना, क्या नाम है उसका? कॉन्सेप्ट वर्धनम, CONCEPT, जो YT का नाम है वही है, VARDHANAM। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज़, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वर्धनम जब आप डालोगे ना टेलीग्राम पे, तो कॉन्सेप्ट और वर्धनम के बीच में स्पेस मत देना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The dash has jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or the service and the compensation claimed is up to 20 lakhs। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था और मैंने वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया था। तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 20 लैक्स, वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, ठीक है। अब इसमें ना 3 होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, एक होता है स्टेट, और कौन सा होता है? नेशनल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो अप टू 20 लाख, अप टू 20 लाख, ठीक है। जब तक 20 लाख तक आप जा सकते हो, अप टू 20 लाख, ठीक है। स्टेट के पास 20 से ज़्यादा हो, 20 से नॉट मोर देन 100, मतलब याद रखो मोटा मोटा 20 से 100, ठीक है, 20 से 100, ठीक है। और नेशनल में 100 से ज़्यादा, ठीक, 100 से ज़्यादा। तो ये 3 है, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को बता दिया अप टू 20, स्टेट में मोर देन 20 एंड लेस देन 100, नेशनल में मोर देन 100। और ये सब वैल्यू किस में? लाख, इंग्लिश में बोलूँगा तो लैक्स, LAKHS, लैक्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट। अब बताना है कि इसमें से कौन सा क्या नहीं है, कैन नॉट मतलब क्या वो नहीं बन, जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो कारण नहीं है जिसके ऊपर आप कंप्लेन फाइल कर सको। क्या है, शॉपकीपर चार्जिंग अ प्राइस अबाउट द MRP फॉर अ प्रोडक्ट। देखो सरकार का मतलब क्या है, MRP से सरकार क्या कहती है, यह है मैक्सिमम मार्क्ड प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और अगर वो कर रहा है तो ये क्या है, गलत है। और उसने क्या पूछा, कैन नॉट, तो ये कैन नॉट में तो नहीं आएगा, ये तो कैन में आएगा, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी। अभी तो उसका मन है कि वो करे ना करे, अगर वो आपको नहीं एडवाइस कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप क्या कर रहे हो, उसके वो कर रहे हो क्या, कंप्लेन कर दोगे। देखो हो सकता है कि शॉपकीपर की नज़र में एक फ़ोन ए है, ठीक है, वो बेस्ट हो, बट आपकी नज़र में फ़ोन बी बेस्ट हो, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर आप दोनों की सोच में भिन्न है या कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो आप उसको कह दोगे कि हाँ नहीं कर रहा था, मेरे को कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो नहीं बता रहा ना कि कौन सा बेस्ट है, वो कहता आप देख लो जो लेना है, आपको जो अच्छा लगे, तो ये भी वो नहीं है कि आप उसके ऊपर कंप्लेन कर दोगे। ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा क्या है, एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ ड्रग बोतल। अगर देखो आप कोई बोतल लोगे ना तो उसके ऊपर सब कुछ लिखा आता है, कितना बना है, किससे बना है, क्या नहीं बना है, फिजिशियन के उसमें लेना है, सब कुछ। अगर इतनी बड़ी चीज़ उसने अगर नहीं लिखी है तो हो सकता है ना बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों से एलर्जी हो जाती हो। तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप उनके ऊपर फाइल कंप्लेन कर सकते हो, तो इसीलिए ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर तो अपना ये है, शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग, इसका आंसर ये है। ठीक है, ठीक है, इतना लंबा बताया था मैंने अभी। अब चौथा क्या है, फॉल्टी प्रोडक्ट्स। देखो अगर प्रोडक्ट फॉल्टी निकल गया, जैसे मैंने हैंग वाला एग्जांपल लिया था, अगर फॉल्टी प्रोडक्ट निकल गया फिर तो आप कंप्लेन कर ही सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये वो हैं जिनके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो, और बी वो है जिसके ऊपर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द बिलो विल बी द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अ कस्टमर टू लॉज एन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आप कहोगे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन पे आप पास जाओगे, यही कौन सा है, बेस्ट है आपके लिए। ठीक, अगर आपको लगे ना कि डिस्ट्रिक्ट कोड क्यों, हमने तो पढ़े थे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, तो मैं आपको बता दूं कोड नहीं थे, वो फॉरम थे। क्या थे, फॉरम, FORUM, फॉरम। ठीक है, वो फॉरम थे, और ये क्या है, कोर्ट, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट, देखो इन सब चीज़ों के लिए अलग से बनाए गए हैं, जैसे इंश्योरेंस का हो गया, आपके पास वो हो गया ना जिसमें अगर आपको वो होता है कंज्यूमर कोर्ट, वो तो इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सब के पास नहीं जाओगे आप। ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन पूछा है ना उसने, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मैं अब इसके होते हुए तो कोई और अप्रोप्रिएट इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अब क्या है कि ये पूरी दुनिया में काम करेगा, आप कहोगे नहीं, तो इसका जो वो है ना जुरिडिक्शन, ये देखो नेशनल पे है नहीं, स्टेट पे है नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, ये क्या है, इसका एक लिमिटेड एरिया होता है। ठीक है, लिमिटेड होता है, तो वही इसका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, इसकी जो लिमिट्स है ना इसकी लोकपाल की, वो एक स्पेसिफाइड एरिया तक ही काम करती हैं। अब यही इसने बोला है आंसर में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लॉस्ट बाई एन इंश्योरेंस हाउ इज द कंप्लेन टू बी लॉस्ट विद एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अब देखो इसने तरीका पूछा है, तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था ना कि सबसे पहले आपने एक फ़ोन ख़रीदा, वो हैंग कर रहा था, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको लताड़ दिया या बेवकूफ़ बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, जब आप दुकानदार के या इंश्योरेंस कंपनी के, चलो इंश्योरेंस एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपने एक घर लिया था, ठीक है, घर में आग लग गई, तो फिर आग लग गई, आग लगने के बाद आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई मेरे घर में आग लग गई है, एज़ पर द इंश्योरेंस आप मेरे को क्लेम दे दो, तो वो आपको कहता है भाग जाए यहाँ से, हम नहीं देंगे। फिर एक जैसे आप वहाँ से भाग जाते हो, भागने लगते हो, तो दूसरा आ जाता है, कह रहा है अरे सर 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 आप तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप ऐसे मत जाओ। फिर वो क्या करता है, आपको एक मीठी गोली देता है,
ठीक है, मीठी खोल देता है कि बिल्कुल हम देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, बट वो टाइम निकाल देता है, और टाइम निकाल देता है बहुत सारा। फिर फिर उसके बाद क्या करता है, वो कहता है सर ये तो नहीं हो पाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा क्लेम। तो उसने क्या करा, आपको इनडायरेक्टली मना कर दिया, और कैसे, मीठा मीठा बोल के। ठीक है, अब इसमें काफ़ी टाइम निकल गया, बट आपको तो अपना इंश्योरेंस का पैसा चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे। कंप्लेन कहाँ, ऑम्बड्समैन के पास में। और ये कंप्लेन करने का टाइम कितना होता है, 1 साल तक, 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर तक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 ईयर तक आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, आप जब इसके पास जाओगे तो ऐसा है कि आप सीधे जाओगे या फ़ोन कर दोगे कि हाँ भाई कंप्लेन लिख ले, कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होता। देखो, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो सबसे पहले कौन जाएगा, या तो आप जाओगे, ठीक है, आप, या आपका जो बारिश होगा ना, लीगल बारिश आपका, ठीक है, वो जाएगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसी चला जाएगा। वहाँ पे आप रिटर्न में एक कंप्लेन दोगे। रिटर्न में ही क्यों, देखो उनके पास तो हज़ारों लाखों कंप्लेन आती होंगी, तो उसको कैसे याद आएगा कि आप कौन हैं, आपने किसके खिलाफ कंप्लेन करी है। ये पूरा जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो उस कंप्लेन में लिखी जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो रिटर्न में होती है। ठीक, तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर कैसे होती है। देखो क्या पूछा उसने, हाउ इज़ द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड विद एन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। देखो सबसे पहले क्या है, द कंप्लेंट इज टू बी रिटन इन राइटिंग। हाँ, तो देखो पहले ही है, राइटिंग में देनी है आपको, वरना उसको कैसे याद आएगा कि आप कौन है, आपने किसके खिलाफ करी है, आपका क्या केस है। द कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली ओवर द फोन। ताऊ थोड़ी ना है कि फ़ोन पर सुन लेगा। द कंप्लेंट टू बी मेड ओरली इन अ फेस टू फेस मैनर। देखो फेस टू फेस तो ठीक है, बट उसके लिए रिटर्न भी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, द कंप्लेंट इज टू बी मेड थ्रू नो। अरे बाबा, ये तो हद्दी हो गई। क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे अब चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्वेस्टिव फॉर लॉन्चिंग अ कंप्लेन विद द ऑम्बड्समैन। ठीक है, प्री रिक्वेस्टिव पूछा है। पहला क्या है, द कंप्लेंट मस्ट बी मेड बाय एन इंडिविजुअल, द कंप्लेन लाइन्स इंश्योरेंस। ठीक है, अब पर्सनल लाइन है तब तो ये तो एक रिक्वायरमेंट हो गई ना। दूसरा क्या है, द कंप्लेन मस्ट बी लॉस्ट विद इन 1 ईयर ऑफ द इंश्योरेंस रिजेक्टिंग द कंप्लेंट। देखो ये मैंने बोल दिया था आपको, कई बता चुका, 1 ईयर। ठीक है, द कंप्लेन हैज़ टू बी अप्रोच, कंप्लेनेंट हैज़ टू अप्रोच अ कंज्यूमर फोरम प्रायर टू द ऑम्बड्समैन। ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसकी मर्जी ना जाए, वो उसके पास नहीं है। अब एक बात मानो कि मैं अगर यूपी में रहता हूँ, ठीक है, और यूपी तो बहुत ही बड़ा है। अब ये जो ये वाला जो ऑफिस है हमारा, ये वाला कंज्यूमर फोरम, वो 200 किलोमीटर दूर है, और ये जो ऑम्बड्समैन है ये मेरे पास घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो मैं 200 किलोमीटर जाना मेरे लिए अनिवार्य बनाएगी सरकार? ऐसा नियम बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। ठीक है, और चौथा क्या है, द टोटल रिलीफ शॉर्ट मस्ट बी विद इन एन अमाउंट ऑफ 20 lakhs। तो देखो इसके लिए क्या है, ये तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आ गया, तो मतलब ये है। ठीक है, अमाउंट कोई सा भी हो, ये सब प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आर कंप्लेनेंट देयर एनी फी विद द। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी ये लैंग्वेज की दिक्कत हो गई है। इसने पूछा है कि कंप्लेनेंट को कोई भी फीस देना पड़ता है क्या कंप्लेन लॉन्च करने के लिए। तो देखो इसके लिए कोई फीस नहीं होती। ठीक है, अब फीस ऑफ 100 रुपीज़ टू बी पेड, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नो फीस और चार्ज नीड टू बी पेड, तो इसका आंसर क्या है, नो फीस। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप कंप्लेन करने जा रहे हैं ना, कंप्लेन करने, तो आपको कोई एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जाके कर सकते हैं। ठीक है, नो नीड ऑफ एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, वो बी। ठीक है, 20% ऑफ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 20% ऑफ द रिलीज सॉट टू बी पेड एज अ फीस 10%। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, रिलीफ यहाँ पे लिखा है। देखो रिलीफ में क्या है ना, इसके भी दो हैं। अगर आपका जो नुकसान हुआ है, आपको मैक्सिमम वैल्यू उस नुकसान तक की मिल सकती है। ठीक है, ऑफ डैमेज। ठीक है, या जो बनता है, या मैक्सिमम 30 lakhs, 30 lakhs ये अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, इन दोनों से जो आपको बनता होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मानो आपका नुकसान 31 लाख का है, तो आपको 31 लाख नहीं देंगे, आपको 30 ही लाख देंगे। ठीक है, अगर मानो आपका नुकसान तीन ही लाख का है, तो आपको 30 लाख नहीं देंगे, कितना देंगे, 3 लाख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिलीफ वाला। ठीक, तो ये था एंड ऑफ द टॉपिक। तो अब मिलेंगे अगली में वीडियो में
और आपको पार्ट 4 भी आज ही आने वाला होगा। और PDF में आपको अभी बता देता हूँ कहाँ मिलेगी कॉन्सेप्ट CONCEPT कॉन्सेप्ट वर्धनम BARDHANAM वर्धनम पे, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक, ओके। अच्छा, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक दो और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो, मैंने बता दिया कि फीस नहीं होती, वो नहीं होता, और ये बता दिया कि 1 साल तक आपको देना होता है, ठीक है। एक जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था ना, वो ये है कि ये देखो पूरा जो है कंप्लेन वाला टॉपिक था ये, तो इसके लिए कुछ तो बनाया होगा ना सरकार ने, तो उसका नाम क्या है, IGMS। लास्ट ईयर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड INTEGRATED। लास्ट ईयर से मतलब लास्ट बार जब एग्जाम हुआ था। गिवरेंस GRIEVANCE मैनेजमेंट MANAGMENT मैनेजमेंट और सिस्टम, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, IRDAI और 2002, ठीक है, इसके अंडर आता है, ठीक है। और एक चीज़ और है जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था कंज्यूमर, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये सामने आया है तो इसको याद कर लो। तो जिसने याद किया होगा उसको पता होगा कि ये कब आया था प्रोटेक्शन एक्ट। ये आया था 1986 में, ठीक है। और ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और है कि अब जैसे आपने कंप्लेन करी, ठीक है, आपने कंप्लेन करी किसको, लोकपाल को। अब लोकपाल को क्या करना है, वो 30 दिन के अंदर में, 30 डेज़ के अंदर में वो आपकी कंप्लेन क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, में कर देगा। और इसकी मतलब 30 दिन में वो संज्ञान ले लेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको कुछ रिकमेंडेशन भी देनी होंगी। अगर उसको लगता है कि कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए तो वो उसको कितने दिन में देनी है, रिकमेंडेशन देनी है उसको MENDA 15 डेज़ में, ठीक है, 15 डेज़ में, ध्यान रखना 15 डेज़, ठीक है। और ये किसको देनी है, कंप्लेनेंट को। किसको, कंप्लेनेंट को, जो कंप्लेन करेगा, ठीक है। और जो वो होता है ना कंप्लेनेंट, उसको ये इसकी एक एक्सेप्टेंस कॉपी भेजनी पड़ती है। किसको भेजनी पड़ती है, इंश्योरर को। वो कितने दिन में भेजनी पड़ती है, वही 15 दिन में। इसमें सब कुछ 15 है, बस एक क्या है, जो संज्ञान लेना है ना वो 30 दिन के अंदर लेगा, ठीक है, लोकपाल का, ठीक है। और जो अवार्ड वाला है, मैंने आपको बताया था अवार्ड जो है वो 30 लाख है, ठीक है। और उसका जो टाइम है ना अवार्ड को पे करने का, पेमेंट करने का, वो कितना टाइम है, 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। देखो ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जब लोकपाल कह देगा कि हाँ भाई तुमको इसको अवार्ड देना है, तो उसको ना जो इंश्योरर होगा उसको अवॉइड करना है इससे, ठीक है, अवॉइड बाय लोकपाल। और उसके लिए उसे कितना टाइम मिलेगा, 15 दिन का, 15 डेज़ का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था सब में ग्रीवेंस आया था। सबसे पहला क्या, IGMS है। IGMS क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। किसके अंदर में आता है, ये IRDAI 2002, ठीक है। फिर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये 1986 में आया था। लोकपाल को 30 दिन के अंदर संज्ञान लेना पड़ता है, और जो रिकमेंडेशन देनी होती है 15 दिन में देनी होती है, ठीक है। फिर किसको, कंप्लेनेंट को। फिर अब 15 दिन के अंदर ही ये जो कंप्लेन करता है ना उसको बताना होता है, किसको, इंश्योरर को। अवार्ड 30 लाख दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और कितने दिन में, 3 महीने में। और अवॉइड करता है इंश्योरर किससे, लोकपाल से, कितने दिन में, 15 डे में, इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरर, ठीक। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।